गुना शहर में एक निजी होटल में अहिरवार समाज का विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार और पूर्व मंत्री विधायक जयवर्धन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। सम्मेलन में वक्ताओं ने समाज के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों और संविधान की रक्षा पर विस्तार से प्रकाश डाला। गुना जिला कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कन्हैयाराम अहिरवार ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने अपने संबोधन में भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार दलितों और वंचितों के अधिकारों पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज के जरिए आरक्षण लागू किया, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को सत्ता में भागीदारी मिली। आज भाजपा उसी आरक्षण और अधिकारों को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने चिंता जताई कि भाजपा की इच्छा शक्ति की कमी के कारण ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लग पा रही। जयवर्धन सिंह ने कहा कि कुछ लोग भटक कर भाजपा में चले गए हैं, उनसे चर्चा कर वापस लाना जाएगा। बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को अपनाना होगा। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि 65% वोट भाजपा के खिलाफ थे, लेकिन विपक्ष के बिखराव, सपा, बसपा, भीम आर्मी आदि के कारण भाजपा जीत गई। भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना अनिवार्य है। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन आबादी को शिक्षा, सत्ता और व्यापार का अधिकार बाबा साहब के संविधान से मिला। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका लक्ष्य संविधान को खत्म कर सत्ता एक विशेष वर्ग के हाथ में सौंपना है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के पितृपुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाबा साहब का पुतला दहन किया था। साल 2028 में समाज इसका जवाब देगा। अहिरवार ने वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बाबा साहब ने हमें वोट का जो अधिकार दिया है, वही हमें समानता दिलाता है। हमें अपने वोट की रक्षा करना होगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह दिग्विजय सिंह को सामाजिक न्याय का मसीहा बताते हुए कहा कि इन नेताओं ने दलितों को ज़मीन का अधिकार देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। जयवर्धन सिंह ने राहुल गांधी को जननायक बताते हुए कहा कि उन्होंने साल 2025 को जय बापू, जय भीम और जय संविधान के नाम समर्पित किया है। सम्मेलन का समापन समाज की एकजुटता और संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ हुआ। जनता पार्टी की सरकार में इस प्रदेश में और देश में बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो देश के सभी वर्गों को न्याय की बात करता है, अधिकार की बात करता है, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान को खत्म करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा इस देश के जो दलित हैं, आदिवासी पिछड़ा है, वो इस देश में सामाजिक न्याय के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। उसी के कार्यक्रम में आज गुना आया था, तो मेरे साथ में आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, ऋषि अग्रवाल जी के विधायक और हमारे कन्हैयाराम जी थे। तो हम लोगों ने शुरुआत की है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम करेंगे, क्योंकि संविधान को खत्म करने का काम भाजपा कर रही है। लगातार धीरे धीरे करके उन्होंने दलित के बच्चे ने संविधान लिखा है और उनकी सोच दलित विरोधी है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जो है उसमें भी काफ़ी विरोधाभास रहता है। उसके लिए क्या एकत्रित करने के लिए क्या करेंगे? कोई भी संगठन हो, निश्चित रूप से उसमें विरोधाभास रहता है, लेकिन हमारा प्रयास, हमारा विजन, हमारा उद्देश्य बड़ा है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए अनुसूचित जाति विभाग का एक एक कार्यकर्ता इकट्ठा है और आने वाले समय में हम बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2025 का पूरा वर्ष राहुल गांधी जी, जो हमारे देश के जननायक हैं, हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरा 2025 का वर्ष जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नाम पर समर्पित किया था। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय ऋषि भाई ने, आदरणीय पार्वती जी ने, आदरणीय मेहरबान जी ने, त्रिपाठी जी ने, हर वक्ता ने बहुत ही सही तरीके से बताया किस प्रकार वर्तमान भाजपा सरकार धीरे धीरे संविधान के अधिकारों खत्म कर रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूं। आज आप सबको एक बात समझनी होगी, जिस प्रकार से भाजपा सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से संविधान धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमारे देश में, आज सिर्फ हमारे पूरे देश में 2 विचारधारा है। कितनी है? एक विचारधारा भाजपा और मोदी जी की,
जो प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से संविधान खत्म हो। दूसरी विचारधारा महात्मा गांधी जी की है। दूसरी विचारधारा महात्मा गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की है, कांग्रेस पार्टी की है, जो विश्वास करता है संविधान पर। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ अनेकों और भी दल है, सपा भी है, आरजेडी भी है, जनता दल भी है, बसपा भी है या थी, और भी अन्य पार्टी होती है। आजकल लोग आज बात करते हैं भीम आर्मी के बारे में। दिक्कत यह है कि जो संविधान की विचारधारा है इसके साथ 10 या 20 पार्टियां हैं, और अगर संविधान के प्रति जो वोट डलता है, संविधान के प्रति जो मतदान डलता है, अगर वही वोट वही मतदान 10-20 पार्टी में बटेगा तो हम कैसे हराएंगे भाजपा को? आप मेरी बात समझ रहे हो? जब चुनाव लोकसभा के होते 2024 में, तो नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को मात्र 35% वोट मिले। कितने वोट मिले थे? 35%। 65% वोट भाजपा के खिलाफ हुए थे। लेकिन क्योंकि इतने सारे दल थे, इतने अलग अलग पार्टी थे, इसलिए सरकार हमारी नहीं बन पाई। आज मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूं कि अगर हमें भाजपा को हराना है तो सबको कांग्रेस का साथ देना होगा। और क्यों देना होगा? अब मैं आता हूं कि क्यों ये जरूरी है। आज से लगभग, और ये विषय मेरे नौजवान साथियों के लिए, मेरी नई पीढ़ी के लिए, मेरे नौजवानों के लिए, आज से लगभग 80 साल पहले देश आजाद हुआ था। आजादी के पहले एक अलग देश था। उस समय बाहर से अंग्रेज आ गए थे, वो लोग राज कर रहे थे। उसके पहले अलग अलग राजा थे, ऐसे शासन थे अलग अलग। लेकिन उस समय आजादी के पहले ऐसे परिवार होते थे जिनके पास 20,000 बीघा जमीन होती थी, 10,000 एकड़ जमीन होती थी, गांव के गांव पूरे उनके ही होते थे। जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने ये प्रथा बंद करी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, मौलाना आजाद साहब ने यह तय किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के अध्यक्ष बनेंगे और उनके द्वारा हमारे देश को ऐसा संविधान दिया जाएगा जिसमें हर वर्ग, हर परिवार को अधिकार मिलना चाहिए। उससे शुरुआत हुई थी। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी, उनने ये तय किया था कि जो बड़े बड़े राज परिवार हैं उनकी जमीन सीमित की जाएगी, सबको जमीन का अधिकार मिलना चाहिए है, सबको वन का अधिकार मिलना चाहिए है। इंदिरा गांधी जी के उस आदेश के बाद जमीन की सीमाएं तय की गई, पट्टों का नियम प्रारंभ हुआ। और फिर जब मैं ये बात गर्व के साथ कहता हूं, जब मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हमारे एक एसपी के परिवार को भी पट्टे का जमीन का अधिकार दिया गया था। क्योंकि आखिर अगर किसी के पास जमीन होती है, संपत्ति होती है, तो उनके पास कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए एक संपत्ति ऐसी होती है जिसके माध्यम से वो उनके परिवार का देखरेख कर पाए। आज अगर एक अनुसूचित जाति के परिवार को किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो क्यों मिल रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको जमीन का अधिकार दिया था।